प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, चले जाओ यहाँ से। उस दोपहर धूप तेज थी और हवा में गर्मी की एक स्थिर भारी लहर थी। बसों के आने जाने की आवाजें, यात्रियों के चिल्लाने की आवाजें और रिक्शा वालों के हॉर्न मिलकर एक अस्त व्यस्त सा संगीत बना रहे थे। हर कोई अपनी मंजिल की जल्दी में था, बिना किसी को देखे, बिना किसी से बात किए। इसी भीड़ भाड़ के बीच बस स्टॉप के ठीक बाहर एक पुराने जर्जर ठेले पर समोसे तले जा रहे थे। तेल की कड़ाही से उठती तीखी महक और धुएं ने उस छोटे से इलाके को अपने कब्जे में ले रखा था। ठेले के पीछे खड़ा आदमी उदय प्रताप अपने काम में डूबा हुआ था। उसका कपास वाला कुर्ता पसीने से लथपथ था, जो उसकी मेहनत और इस कड़कड़ाती धूप का सबूत था। उसके माथे पर पड़ी चिंता की गहरी लकीरें केवल थकान की ही नहीं, बल्कि जीवन के बोझ से उपजी एक गहरी उदासी की कहानी कह रही थी। एक समय वह एक साधारण पर गर्वित इंसान था, जिसके पास सपने थे, लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता धुंधला सा लगता था। दर्शकों, उसने अपनी पत्नी संध्या की पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, अपने छोटे से जमीन के टुकड़े तक को बेच डाला था। उसका सपना था कि वह उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाए, लेकिन आज हालात ने उसे इस बस स्टॉप पर समोसे बेचने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी उसके दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। वह अपनी इस साधारण सी जिंदगी में भी एक अजीब सी शांति और संतुष्टि ढूंढ लेता था। तभी एक चमचमाती वातानुकूलित बस स्टॉप पर आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और यात्रियों का एक झुंड उतरा और चढ़ा। उदय प्रताप ने रोज की तरह एक स्वर में आवाज लगाई, गरम गरम समोसे लो, ले लो। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक बस स्टॉप की सामान्य गतिविधियां थम सी गईं। बस स्टाफ और प्रबंधक तनकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सजगता थी। सुरक्षा गार्ड चौकन्ने हो गए। उनकी नजरें हर तरफ घूमने लगी। कुछ लोग हाथ जोड़कर एक सीधी लाइन में खड़े हो गए, मानो किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर एक चमकदार महंगी गाड़ी अपने आगे पीछे 3 और गाड़ियों के साथ धीरे से बस स्टॉप पर आकर रुकी। आसपास का शोर एकदम से थम गया, जैसे किसी ने सबकी आवाजें सोख ली हों। उस गाड़ी के दरवाजे खुले और एक महिला बाहर निकली। वह एक गहरी लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहने हुई थी, जो उसके रुतबे और ताकत का प्रतीक लग रही थी। उसकी आंखों पर एक स्टाइलिश काले रंग का चश्मा था और चेहरे पर एक ठंडी, अभेद्य और सख्त भावना थी। वह कोई और नहीं, जिले की डीएम संध्या जी थी। उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा था। उनकी चाल तेज और उद्देश्यपूर्ण थी, जैसे हर पल कीमती हो। उनकी मुद्रा में एक अधिकारी वाला तेज और आंखों के कोनों में एक साफ झलकता घमंड था। वह सीधे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी को देखे, बिना किसी से रुके, मानो आसपास के लोग उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन ठेले के पीछे खड़ा उदय प्रताप एक पत्थर की मूर्ति की तरह उन्हें देखता रह गया। उसके हाथ में पकड़ा समोसा अधपका ही रह गया। उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। संध्या ने जैसे किसी की नजर महसूस करके एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजर सीधे उदय प्रताप की नजरों से टकराई। उस एक पल में समय जैसे रुक सा गया। आसपास की सारी आवाजें, सारी हलचल गायब हो गई। यह वह पल था जब सालों का बिछड़ना, त्याग और यादें एक साथ आकर खड़ी हो गईं। लेकिन वह पल टूट गया। संध्या ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई भाव बदले अपना सिर घुमा लिया और अपने रास्ते चल दी, जैसे उन्होंने एक अजनबी की नजरों का सामना किया हो। उन्होंने उदय प्रताप को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उदय प्रताप वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी जड़ें जमीन में गड़ गई हों। वह कुछ बोल नहीं सका, न ही कोई हरकत कर सका। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कोई भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। आसपास खड़े लोग अब उसकी ओर देखने लगे थे। कुछ के चेहरे पर हंसी थी तो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। एक आवाज साफ सुनाई दी, अरे ये समोसे बेचने वाला कह रहा है कि ये डीएम मैडम का पति है। अब मैडम को कहाँ याद रहेगा ऐसे आदमी को। ये शब्द उदय प्रताप के दिल में छुरे की तरह घुस गए। उसे अपने जीवन में इतना गहरा अपमान कभी महसूस नहीं हुआ था। और फिर जैसे यह सब काफी नहीं था, 3 पुलिसकर्मी वहां आ पहुंचे। एक ने करीब आकर उसके चेहरे को घूरते हुए पूछा, तू ही है उदय प्रताप? उदय ने धीरे से एक टूटी हुई आवाज में हाँ कहा। पुलिस वाला बोला, चल चुपचाप हमारे साथ चल, तेरे खिलाफ शिकायत आई है। बिना अनुमति ठेला लगाना, गंदगी फैलाना और एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने हंगामा करने की कोशिश। उदय हैरान था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ काम कर रहा था। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। थाने के एक कमरे में बैठाए जाने के बाद एक दरोगा चिल्लाया, बहुत बनता है डीएम का पति, मैडम ने खुद कहा है इसे सही करो। उदय की आंखें भर आईं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं संध्या का पति हूँ। मैंने क्या किया है? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसकी पीठ पर एक जोरदार डंडा पड़ा। पूरा थाना हंसने लगा। कोई बोला, सुनो सुनो, समोसे वाला कह रहा है वो डीएम का पति है, अपनी शक्ल देखी है। गालियां, मारपीट और अपमान का यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब उदय प्रताप की आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहां एक गहरी भयानक चुप्पी थी, जिसके भीतर दर्द,
अपमान और एक धीरे धीरे जलता हुआ गुस्सा समाया हुआ था। अगली सुबह बिना कोई केस दर्ज किए उसे छोड़ दिया गया। उदय प्रताप सीधा डीएम कार्यालय पहुंचा। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड को उसने कहा, मैं संध्या से मिलना चाहता हूं, वह मेरी पत्नी है। गार्ड हंस पड़ा। फिर आ गया तू? कल ही तुझे समझाया था, यहाँ मजाक नहीं चलता। तभी एक अधिकारी बाहर आया। उसने उदय की फटीचर हालत देखी और गुस्से में बोला, इसे यहाँ से हटाओ। कौन संध्या? कौन पति? तेरी हिम्मत तो देखो। गार्ड ने उदय को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन इस बार उदय प्रताप ने हार नहीं मानी। उसके अंदर का आदमी जाग चुका था। उसने एक RTI सूचना का अधिकार का फॉर्म भरा। उसने पहला सवाल लिखा, क्या डीएम मैडम संध्या शादीशुदा हैं? यदि हाँ, तो उनके पति का नाम क्या है? कुछ दिनों में वह फॉर्म संध्या के डेस्क पर पहुंच गया। एक अधिकारी ने डरते डरते उन्हें वह फॉर्म दिखाया। मैडम, यह RTI आई है, इसका जवाब देना जरूरी है। संध्या ने फॉर्म पढ़ा। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने फॉर्म को फाड़कर फेंक दिया। जिसने भी यह भेजा है उसे ठीक से सबक सिखाओ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अधिकारी ने डरकर कहा, लेकिन मैडम, कानून के मुताबिक हमें जवाब देना ही पड़ेगा, वरना मामला कोर्ट तक जा सकता है। संध्या गर्जी, तो जाने दो कोर्ट में, हम कोई जवाब नहीं देंगे। बस इस बात को मीडिया तक पहुंचने से रोको। पर इस बार उदय प्रताप अकेला नहीं था। एक स्थानीय पत्रकार ने उसे ढूंढ निकाला। उदय प्रताप ने मीडिया के कैमरों के सामने एक दृढ़ आवाज में कहा, मैं संध्या का पति हूँ। मैंने ही उसे पढ़ाया लिखाया है, अपनी जमीन बेचकर उसे दिल्ली भेजा, कोचिंग कराया। आज वह डीएम है, लेकिन मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। टीवी चैनलों पर हेडलाइंस दौड़ने लगी। क्या बस स्टॉप पर समोसे बेचने वाला है डीएम का पति? अब मामला थाने या कार्यालय तक सीमित नहीं रहा, ये जनता की अदालत में पहुंच चुका था। उदय प्रताप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने केस दायर किया और दावा किया कि वह डीएम संध्या का पति है। उसके पास सबूत हैं, शादी का प्रमाण पत्र, तस्वीरें, गवाह, सब कुछ। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की। खबर मीडिया में तूफान ला दिया। डीएम संध्या अब सवालों के घेरे में थी। उदय प्रताप को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने किसी से डरने या झुकने से इनकार कर दिया। वह केवल कोर्ट की तारीख का इंतजार करता रहा। अब वह सिर्फ एक आम आदमी नहीं रह गया था, वह सच्चाई और न्याय की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। पहली सुनवाई के दिन कोर्ट रूम में भीड़ उमड़ पड़ी। संध्या की तरफ से 4 महंगे वकील मोटी मोटी फाइलों के साथ मौजूद थे। उदय प्रताप अकेला था। उसके पास बस एक पतली सी फाइल थी जिसमें उसकी जिंदगी के सबसे कीमती सबूत रखे थे। जज ने पूछा, तुम किस आधार पर दावा कर रहे हो कि तुम डीएम संध्या के पति हो? उदय प्रताप ने शांति से जज के सामने शादी की तस्वीरें रखी। फिर उसने दिखाया शादी का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, गांव के सरपंच का प्रमाण पत्र और एक पुरानी चिट्ठी जो संध्या ने दिल्ली में कोचिंग के दौरान लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रताप, अगर मैं कुछ बन पाई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। संध्या के वकीलों ने इन सबूतों को नकली बताने की कोशिश की, लेकिन जब गवाह पेश हुए, गांव का सरपंच, उदय के स्कूल टीचर, कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। सभी ने एक स्वर में कहा कि उदय और संध्या की शादी हुई थी और पूरा गांव इसकी गवाही देता है। अगली सुनवाई में कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। संध्या जब सरकारी गाड़ी से उतरी तो उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी और तनाव साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर उदय प्रताप अपनी पुरानी शर्ट और घिसी चप्पलों में कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। उसके कदम मजबूत थे और चेहरे पर कोई डर नहीं था। कोर्ट में जब संध्या ने फिर से कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती, तो उदय प्रताप ने अपनी जेब से एक और पुरानी पन्नों से पीली हो चुकी डायरी निकाली। उसमें संध्या का लिखा एक और पत्र था। प्रताप, आज मेरा इंटरव्यू है। आपने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बस आपकी दुआएं चाहिए। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। संध्या की नजरें जमीन में गड़ गईं। फैसले का दिन आया। कोर्ट में भीड़ थी। जज ने अपना फैसला सुनाया। यह साबित हो गया है कि उदय प्रताप और डीएम संध्या की शादी हुई थी। श्रीमती संध्या ने जानबूझकर अपने पति की पहचान को छिपाया है और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई करवाई है। इस फैसले के बाद शाम को उदय प्रताप एक बार फिर अपने समोसे के ठेले पर लौट आया। वह पहले की तरह ही समोसे बना रहा था। उसके चेहरे पर अब न तो दुख था, न ही कोई शिकायत, न कोई सुरक्षा गार्ड था, न सरकारी गाड़ी, न ही कोई चापलूस अधिकारी। बस वही पुराना ठेला, वही सामान और वही बस स्टॉप। लेकिन फर्क साफ था। अब हर आने जाने वाला यात्री उदय प्रताप की तरफ सम्मान की नजर से देखता। एक शख्स उसके पास आया और बोला, उदय भैया, आप जैसे लोग ही तो इस सिस्टम से लोहा ले सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। उदय प्रताप ने कुछ नहीं कहा। बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने एक सुनहरा तला हुआ समोसा थाली में रखा और बोला, गरम है, ध्यान से खाना। दोस्तों,
दर्शकों, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई, चाहे उसे कितनी भी कोशिशों से दबाने की कोशिश की जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है? उदय प्रताप की यह कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने हक और अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। तो दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रह सकें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।